बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर किया गया है। बदमाशों ने चंदन मिश्रा को 4 गोलियां मारी है। 10 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी था चंदन, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन बताते चले आपको कि पारस अस्पताल में एक बार फिर से हत्याकांड देखा गया है। गोलीकांड से पारस अस्पताल गूंज उठा है। बदमाशों का हौसला भी बुलंद देखा गया कि किस तरह से जो बदमाश है वो यहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद इस गैंगस्टर की हत्या कर देते हैं। तो बदमाशों ने चंदन मिश्रा को 4 गोलियां मारी है। 10 से ज्यादा हत्याओं का, हालांकि जो चंदन आरोपी था वो इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन पारस अस्पताल में गैंगस्टर का मर्डर हुआ है और इस मर्डर से सनसनी मच गई है। इलाके में पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गई है इलाका। और आपको बताते चले कि 10 से ज्यादा हत्या का आरोपी चंदन था, लेकिन इससे पूरे मामले को लेकर देखा गया है कि अब एसआईटी का गठन भी किया गया है। गोलीकांड से 4 गोलियां लगी और चंदन का वहीं पर आपको बताते चले कि हत्या हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से संजय कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरह से देखा गया है कि पारस अस्पताल जो है वो गोलीकांड से दहल चुका है, एक बार फिर अपराधियों का जो हौसला है वो बुलंद देखा गया है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये अपराधी का जो तांडव है वो देखने को मिला है, वो भी पटना के शास्त्री नगर थाना, जहां पे 500 से के आसपास जो है वो थाना जो है वो दूरी पे है और उस जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया। और वहां पे काफी संख्या में लोग रहते हैं सड़क के बाहर, लेकिन सुबह का वक्त होने की वजह से किसी को पता नहीं चल पाया। और जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है, 5 अपराधी अस्पताल के अंदर घुसते हैं और कमरे के अंदर जाकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और चंदन मिश्रा जो वहां इलाज करा रहे थे वो भी एक अपराधी था और वो गैंगस्टर था, जिस पर जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन से अधिक हत्या के मामले जो है वो दर्ज थे। और वो उस वक्त इलाज करा रहा था और उसी दौरान जो है अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां उसके सीने में दाग दिया और उसके बाद आराम से वो चलते बने। हालांकि पुलिस घटना स्थल की जिसे जानकारी मिली, घटना स्थल पर कैंप की और तमाम थानों की पुलिस पहुंची। वहां पे आईजी जितेंद्र राणा और पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो है गैंगस्टर का रूप जो है वो लिया गया, चूंकि जो गैंग के लोग थे उनके द्वारा ही ये हत्या करने की जानकारी मिल रही है। उनसे कुछ आपसी रंजिश थी और ये बेउर जेल में बंद थे। कुछ दिन पहले ही पेरोल पर वो बाहर आए थे और उसके बाद अपराधी जो है घटना को अंजाम देकर के यहाँ से फरार हो गए। हालांकि सवाल ये भी है कि जो अस्पताल परिसर में जो लोगों की मौजूदगी होती है, स्टाफ रहते हैं, प्रशासन की मौजूदगी होती है, पारस अस्पताल में क्या किसी की मौजूदगी नहीं रही, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस हत्या का अंजाम दिया गया है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आराम से अपराधी अस्पताल के परिसर में घुस जाते हैं, आईसीयू रूम तक पहुंच जाते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, देखिए एक अस्पताल प्रबंधन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पटना में ये जो अस्पताल है, हाईटेक अस्पताल पारस अस्पताल है, उसमें कई गार्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। संजय, रोकना चाहूंगी माफी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, पारस अस्पताल में फायरिंग का मामला देखा गया है और आपको बताते चले कि फायरिंग का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है वो भी आपको दिखाएंगे। हथियार लहराते किस तरह से 5 अपराधी घुसते हैं और हथियार लहराते 5 अपराधियों को देखा गया है। लेकिन सवाल अब पुलिस प्रशासन के अलावा अब इस अस्पताल परिसर पर भी है। और ये देखिए फुटेज सामने आ गया है, 5 आरोपी किस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से घुसते हैं और आईसीयू के वार्ड में जा घुसते हैं और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइएगा कि बिहार में अपराधी किस तरह से उनका हौसला जो है वो बुलंद हो चुका है। इस पूरे परिसर में किसी की मौजूदगी दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 अपराधी, एक नहीं बल्कि 5 अपराधी आराम से इस परिसर में घुस जाते हैं और एक एक करके ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ पर चलाते हैं और आईसीयू परिसर के अंदर घुसते हैं। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, आराम से यहाँ पर हथियार को लहराते हुए दिख रहे हैं। अब संजय, सवाल है कि एक नहीं बल्कि 5 अपराधी घुसते हैं और 5 जो अपराधी हैं वो एक एक करके रिवॉल्वर को निकालते हैं और आईसीयू के वार्ड में जाकर के घुस जाते हैं। अब ऐसे कैसे मुमकिन होगा कि यहाँ पर क्या कोई जांच पड़ताल नहीं
नहीं थी? क्या कोई स्टाफ की मौजूदगी नहीं है? क्या कोई भी आकर अस्पताल के अंदर के आईसीयू के परिसर में घुस जाएगा? सवाल बड़ा है अस्पताल परिसर पर भी अब। बिल्कुल, देखिए वही हमने कहा कि अस्पताल जो प्रबंधन है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से अपराधी अंदर घुस रहे हैं, जबकि वहां पे काफी संख्या में गार्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं और सभी बाउंसर्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो पारस अस्पताल पर पूर्व में भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वहां जांच की जो व्यवस्था है वो काफी तेज होती है। और इस स्थिति में 5 की संख्या में अपराधी अंदर घुसते हैं और आईसीयू रूम में जाकर के गोली मारकर वो निकल जाते हैं और अस्पताल प्रबंधन देखती रह जाती है और किसी को कोई इसका अंदाजा नहीं होता है कि इसके अंदर अपराधी घुसे और वो भी पिस्टल के साथ जो है वो घुसे। और सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक एक कर अपराधी जो है वो पिस्टल निकालते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देकर आराम से वो निकल जा रहे हैं। आपसे ना चंदन मिश्रा के बारे में भी जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि चंदन मिश्रा को भी गैंगस्टर बताया जा रहा है। और चंदन मिश्रा किस वजह से यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए, क्या था ये पूरा मामला, किस तरह से उनको अस्पताल परिसर में लाया गया, अपने दर्शकों के लिए एक बार ये जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है, चंदन मिश्रा जो है वो 2 दर्जन से अधिक हत्या का अपराधी था और वो जेल में, बेऊर जेल में ही बंद था और पटना समेत कई अलग अलग जो है थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। और उसके बाद उसे यहाँ पेरोल के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद कोर्ट ने उसे आदेश दिया कि यहाँ इसको इलाज कराने के लिए भेजा जा सकता है। तो जो अस्पताल जो था, जो जेल में, वहां पे इलाज नहीं हो सका और उसके लिए निजी अस्पताल को चुना गया और निजी अस्पताल में वो इलाज कराने पहुंचा था। और वो उसी वक्त जो है इसकी सूचना जो है या भनक कहें जो अपराधी थे उनको मिली और उसके बाद जो है ये अपराधियों ने इनको मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। तो चंदन जो मिश्रा है वो भी गैंगस्टर है, कई मामलों में वो हत्या का आरोपी रहा है और उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पेरोल मिली थी, पेरोल में सुरक्षा जो है वो कुछ दी जाती है, लेकिन यहाँ इनके परिजन भी अगर नहीं थे अंदर तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अस्पताल के कमरे के अंदर कौन लोग थे और उनकी घटना, जो हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय जो लोग मौजूद थे उसने विरोध किया या नहीं किया। तो ये सब मामला जांच का है, लेकिन चंदन मिश्रा खुद एक कुख्यात अपराधी था और उसकी जो अदावत थी वो पूर्व में किसी और से चल रही थी और उसके बाद जो अपराधी थे वो आए और उस घटना को अंजाम दे करके वहां से फरार हो गए। हालांकि जो एडीजी हेडक्वार्टर जो है कुंदन कृष्णन, उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ बरसात के माह में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है। तो ये प्रशासन के लिए ये जो जवाब है ये सही नहीं है, क्योंकि आपराधिक घटना को रोकने के लिए ही प्रशासन को लगाया गया है और ताबड़तोड़ जगह पे चेकिंग की जा रही है। सुबह दोपहर शाम तक चेकिंग चलती है, लेकिन उसके बाद भी अपराधी अगर ये घटना को अंजाम दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो सुस्ती है वो पुलिस की देखी जा रही है। वो भी थाना के महज 500 मीटर के आसपास की दूरी पर यह घटना घट जाए और उस जगह पे जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वहां होते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उसी रास्ते होकर निकलते हैं, लेकिन उस जगह पे अपराधी आराम से आते हैं और बाइक लगा करके घटना को अंजाम देते हैं अस्पताल के अंदर और वहां से फरार हो जाते हैं और अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगती है। जबकि पटना में सीसीटीवी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद अब तक अपराधी के पुलिस के पास अपराधियों के कोई सुराग नहीं लग पाए। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी कमी देखी जा रही है। अब ये पटना के आईजी जो है जितेंद्र राणा, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भी कहा है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर खुलेआम अपराधी इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं सवाल लाजमी है। बिल्कुल, प्रशासन पर भी संजय सवाल है और सवाल अब इस परिसर पर भी है। पारस अस्पताल के जो भी कार्यरत है इसमें और जो भी करता धरता है उन पर भी अब सवाल होगा, चूंकि यहाँ पर कोई भी स्टाफ की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपका संजय बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।